अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है एयर टू एयर मिसाइल्स की डोमेन में, और स्पेसिफिकली यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिनमें चाइना की PL-16 और PL-21 जैसी मिसाइल्स आती हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ PL-15 से रिलेटेड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है, और फिर किस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और स्पेशली हमारी J-10C एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है जो कि इस टाइम के ऊपर हमारे पास मौजूद है और आने वाले टाइम में और इनहेंस होगी, इसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम उस अपडेट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इन इम्पैक्ट्स को जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर पड़ेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। तो रिसेंटली चाइना के एक बहुत ही फेमस डिफेंस चैनल के ऊपर उनकी जो पॉडकास्ट है उसके अंदर चाइना के एक मिलिट्री एनालिस्ट ने इस बात को कंफर्म किया है कि अब इस टाइम के ऊपर चाइना की जो PL-15 मिसाइल है उसका जो एयर टू एयर वेरिएंट है उसकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया है। एंड उसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जहां पर पहले PL-15 का एयर टू एयर वेरिएंट मैन्युफैक्चर किया जाता था, अब वहीं पर उसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर PL-15 का जो एंटी रेडिएशन वेरिएंट है उसे प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे PL-15 हार्म का नाम दिया गया है। जिस तरह से अमेरिकन AGM-88 हार्म है जिसकी एब्रिविएशन बनती है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। यानी कि अब ऑफिशियली यहाँ पर PL-15 का जो एयर टू एयर वेरिएंट है उसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है, उसकी जगह PL-15 का एंटी रेडिएशन वर्जन जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और इस सब की जो वजह इस टाइम के ऊपर बताई जा रही है कि क्यों PL-15 की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको चाइना की तरफ से बंद किया गया है, वो ये है कि अब इस टाइम के ऊपर चाइना जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है जिसे PL-16 यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। और इनफैक्ट अभी थोड़े ही दिनों पहले हम लोगों ने PL-16 के ऊपर बात की है कि किस तरह इंडिया और अमेरिका इस टाइम के ऊपर PL-15 की टेक्नोलॉजीज को रिट्रीव करने के पीछे लगी हुई है, और चाइना अभी से अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन PL-16 सीरीज की मिसाइल्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अब ऑब्वियसली आपके यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे क्योंकि PL-15 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस टाइम के ऊपर उनकी मेन BVR के तौर पर फंक्शन करती है। तो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले चाइना की जो नेक्स्ट जनरेशन PL-16 मिसाइल है इसको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूं। तो ये जो PL-16 है ये बेसिकली चाइना की जो PL-17 लॉन्ग रेंज एवैक्स किलर मिसाइल है और चाइना की जो प्रीवियस PL-15 है उसके दरमियान का एक वेरिएंट है, जहां पर रेंज को तो ऑब्वियसली इंक्रीज किया गया है लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर इस चीज को भी इंश्योर किया गया है कि मिसाइल का वेट कम हो और ये फाइटर साइज के जो निम्बल और फास्ट मूविंग टारगेट्स हैं उनको भी हिट कर पाए। PL-17 के केस में हम सबको पता है कि वो मिसाइल जो है वो काफी ज्यादा हैवी है, तो वो स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए परफेक्ट है, जैसे कि आपके एवैक्स हो गए, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हो गए। लेकिन अगर यही हम लोग PL-15 और PL-16 के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर वेट जो है वो कम है, इस वजह से ये हर टाइप के एयर टू एयर टारगेट्स को हिट कर सकती हैं। रेंज के बारे में अब कोई डेफिनेट नंबर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इस चीज की कंफर्मेशन जरूर है कि ये किसी भी कंडीशन में किसी भी एंगल के ऊपर तकरीबन 300+ किलोमीटर की रेंज जो है वो कंफर्म्ड देगी। और स्पेशली इसका जो नो एस्केप जोन है जिसे NEZ भी कहा जाता है वो तकरीबन 200+ किलोमीटर का बनता है, जो कि एब्सोल्युटली यहाँ पर नो एस्केप जोन के हिसाब से एक इनसेन रेंज है। आजकल की टॉप वेस्टर्न BVR मिसाइल जो है वो इतनी टोटल रेंज प्रोवाइड नहीं कर सकती जितनी ये नई चाइनीज मिसाइल जो है वो नो एस्केप जोन प्रोवाइड कर रही है। उसकी सिंपल वजह यह है कि एक तो यहाँ पर एक ब्रांड न्यू AESA सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसके अंदर सिग्निफिकेंट अपग्रेड किया गया है। और स्पेसिफिकली क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का है, तो यहाँ पर एक मल्टी थ्रेड डेटा लिंक सिस्टम दिया गया है जिसके तहत आफ्टर लॉन्च भी मल्टीपल एसेट्स यहाँ पर इस मिसाइल को गाइड करवा सकते हैं। मिड कोर्स जैसे जो गाइडेंस फीचर्स है उनको एक नॉच यहाँ पर एनहांस किया गया है। तो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि एयर टू एयर मिसाइल्स की डोमेन में दोबारा से एक रेवोल्यूशन आ रहा है, और दोबारा से यही रेवोल्यूशन जो है वो चाइना लेकर आ रहा है। दुनिया इस टाइम के ऊपर अभी PL-15 से रिकवर नहीं कर पाई और ऑलरेडी PL-16 का जो थ्रेट है उनके गेट पर मौजूद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो PL-15 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और J-10C से रिलेटेड इस पूरी अपडेट का क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले PL-15 से रिलेटेड मैं बताऊं तो क्योंकि अब इस रिपोर्ट के मुताबिक PL-15 की जो प्रोडक्शन है वो बंद की जा चुकी है, मींस कि अब इस मिसाइल की और जो डिलीवरीज हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं हो पाएंगी। और मैं आपको सीरियसली बताऊं तो एक हिसाब से ये एक पॉजिटिव चीज ही है, बिकॉज आज इस टाइम के ऊपर टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ज्यादा देर के लिए बैठ नहीं सकते। अगर हम इस टाइम के ऊपर PL-15 के ज्यादा नंबर्स को परचेज कर लेते हैं तो कल को हमें मसला बनेगा, बिकॉज कल को PL-16 जब टेक ओवर करेगी तो ऑलरेडी बैटलफील्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको जो PL-15 की जो परफॉर्मेंस है वो आपको कम मिलेगी, तो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाएगा बिकॉज उसी मिसाइल के आपने इतने बड़े नंबर्स को परचेज किया होगा। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अप्रोक्सीमेटली 300+ PL-15 मिसाइल्स मौजूद हैं, जो कि एक सफिशिएंट नंबर है
इवन दो हमारी इन्वेंट्री के अंदर PL-15 मिसाइल कैरी करने वाले जो एयरक्राफ्ट है उनका नंबर जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज को भी माइंड में रखना है कि जो हमारे J-10C जैसे एयरक्राफ्ट है उनके अंदर चाइना की तरफ से अपग्रेड पैकेज जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। जिस तरह से ब्लॉक वाइज अपग्रेड होता है, जो F-16 ब्लॉक 50-52 है उनको ब्लॉक 70-72 के ऊपर अपग्रेड किया जाता है, इसी तरह से J-10C का जो एक अपग्रेड पैकेज है वो जल्द ही आने वाला है। एंड क्योंकि पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट को भी अक्वायर करेगा, उसको भी इंडक्ट करेगा, तो उसके साथ भी PL-16 मिसाइल जो है वो हमें चाइना से अक्वायर करनी पड़ेगी और J-35 के वेपन पैकेज का ये पार्ट होगी। तो विद इन नेक्स्ट डिकेड इस चीज की अब पूरी इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स PL-15 से PL-16 के ऊपर शिफ्ट करने वाली है। एंड इसी के पैरेलल में हम अपने एयरक्राफ्ट के साथ जो हमारी अपनी इंडिजिनस BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर हम तुर्की के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप कर रहे हैं, उनको भी हम अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो कंबाइंड ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा BVR एनवायरनमेंट और BVR सर्कल बन जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में भी इंश्योर करेगा कि हमारा एडवर्सरी के ऊपर जो BVR एज है स्पेशली इंडिया के ऊपर वो बना रहे, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो कहीं से भी कोई भी कैसे भी BVR मिसाइल्स को अक्वायर करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स का जो BVR एज है वो इस रीजन में अगले डेकेड तक भी एक्सटेंड होने वाला है। आई होप कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इस सब से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।